जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। हाथों की हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, मन सहज। पूरा ध्यान आपका आपके शरीर के ऊपर। अपने शरीर को महसूस करेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान अपनी टांगों में लेके जाएंगे, अपनी कमर पे लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कमर आपकी सीधी रहे। अपने कंधों को महसूस करेंगे और कंधों को हल्का सा हिलाएंगे और तनाव मुक्त कर देंगे। अब आपका पूरा ध्यान आपकी गर्दन पे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट और पूरा शरीर तनाव में। Start observing your legs. Be aware of your spine, your shoulders, your arms, your neck, your feet. कहीं पे कोई भी हलचल नहीं। 3 बार एक साथ सोहम शब्द का उच्चारण करेंगे, श्वास भरते हुए। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर। हर आते जाते सांसों को महसूस करेंगे और शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ देंगे। गहरे लंबे सांस अपना पूरा ध्यान जो भी आपको शब्द दिया गया है, गुरु रविदास की वाणी का जो भी शब्द आपको आता है, सारा ध्यान उस पे 1 मिनट के लिए उसका ध्यान करेंगे। उनकी जो भी विचारधारा है उसको सोचेंगे। ध्यान रखें आपका पूरा ध्यान आपके खुद के ऊपर हो। अपने अंदर झांकने की कोशिश करें।
शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। कहीं पे कोई भी तनाव नहीं। एक बार पुनः अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। पुनः अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे और इन्हीं हाथों की हथेलियों में अपनी आंखों को बिल्कुल धीरे से खोलें। हाथों को नीचे लेते हुए अपने पूरे शरीर पे लगाएं। जब भी हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो आपको कोशिश करना है, जिन्होंने नामदान लिया हुआ है तो उसको बारे में सोचना है और उसी को अपने मन की आंखों से, जब मन में ही उसको विचार करना है। किसी ने नामदान नहीं भी लिया तो जो भी उनकी गुरु रविदास जी की बानी या जिस भी आप रूप में उनको मानते हैं तो उसके बारे में आपको सोचना है, उसका ध्यान करना है। गुरु रविदास जी की बानी का एक शब्द मुझे सबसे अच्छा लगता है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, सुछोट बड़ो सब सम बजे रविदास रहे प्रसन्न। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ऐसा बोला कि सब एक समान हो जाए, किसी में कोई भेदभाव ना रहे। तो हमने कोशिश करना है कि अगर आपको कुछ आता है तो आप दूसरे को वो ज्ञान दें, एक दूसरे से हम ज्ञान लें और अपनी कौम को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है, हमारी कौम के बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत कुछ आता है बट वो अलग अलग डायरेक्शंस में है, वो एक साथ जुड़े नहीं है। हमें योग आता है, हम आपको योग सिखाएंगे। किसी को शब्द आते हैं, वो हमें शब्द सिखाएंगे। किसी कोई भी कोई लॉयर है तो वो हमें कानून सिखाए। जो भी है अलग अलग, जो भी जिस प्रकार से है, और हर एक के पास कुछ ना कुछ ज्ञान तो है ही है। तो हमें कोशिश करना है जो भी हमें मिले तो हम उससे कुछ ना कुछ ज्ञान जो है वो ले। दोनों टांगों को खोलेंगे, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे। हमें अपना मकसद नहीं भूलना है, हम आए क्यों हैं इधर, वो पूरा ध्यान होना चाहिए। दोनों टांगों को खोला, दोनों हाथों को पीछे रखा। कोशिश करें आपकी कमर सीधी रहे और अपने हाथों पे एक्स्ट्रा वेट भी नहीं डालेंगे, सिर्फ कमर सीधी करने के लिए उनको पीछे रखना है। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ा, श्वास भरते हुए अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा स्ट्रेच किया, सांस छोड़ते हुए उनको रिलैक्स कर दिया। सांस भरते हुए उनको स्ट्रेच किया, सांस छोड़ते हुए उनको रिलैक्स किया। सांस भरते हुए स्ट्रेच किया, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स किया। आपका पूरा ध्यान आपके पैरों की उंगलियों पे रहना चाहिए। स्ट्रेच योर टोज, रिलैक्स योर टोज। अब आपका पूरा ध्यान आपके एंकल्स पे। स्ट्रेच योर एंकल्स इनवर्ड, अंदर की तरफ। एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ। इनहेल करते हुए अंदर की तरफ, एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ। इनहेल करते हुए अंदर, एक्सेल करते हुए बाहर। इनहेल करते हुए अंदर और थोड़ी देर इधर ही रुकेंगे। जो भी स्ट्रेच हो रहा है उसको महसूस करेंगे। एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ। जब भी हमें कोई स्ट्रेचिंग करनी है तो उसमें जो स्ट्रेंथ रहती है तो तब हमें इनहेल करना होता है, सांस भरना होता है, और जब उसको रिलैक्स छोड़ देना है तो एक्सेल करना होता है। अब अपने पैरों को ऐसे ही गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पूरा अच्छे से जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बनाएं। कोशिश करें बिल्कुल स्लो करें और महसूस करें। अब चेंज करें, इसी को एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स में करें।
अब दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर दे, खोल दे उनको। सांस भरते हुए अंदर की तरफ। कोशिश करें आपका जो पैर का अंगूठा है वो नीचे मैट पे टच हो। सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। सांस भरते हुए अंदर की तरफ और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। दोनों को अच्छे से शेक करें, रिलैक्स करें। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें। अब अपने पूरे घुटने पे ध्यान देंगे। सांस भरते हुए अपने घुटनों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए उसको रिलैक्स छोड़ दें। सांस भरते हुए अपने घुटनों को स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए उनको रिलैक्स छोड़ दें। सांस भरते हुए स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए उनको रिलैक्स करें। पुनः अपनी टांगों को हिलाएंगे और उनको रिलैक्स छोड़ देंगे। जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपको करना ही करना है शुरू से। जैसे हम आपको कल भी करवाया था, ये आपकी बॉडी का वार्म अप है, तो वार्म अप हम नहीं छोड़ सकते। अब अपनी राइट लेग को उठाएंगे, अपनी इनर थाई को लॉक करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, कमर को सीधा करेंगे, पैर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सांस भरते हुए अपनी टांग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पैरों की उंगलियों को बाहर की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे आपके कंधे पूरे रिलैक्स रहे, उनको जबरदस्ती ऐसे नहीं करना है, आपको रिलैक्सफुली करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर और अपने घुटनों को गोल घुमाएंगे, सर्कल बनाएंगे उनसे। बड़े सर्कल कोशिश करें, पूरा रोटेशन करें जितना आप कर सकते हैं। चेंज करें, इसी को दूसरी तरफ से घुमाएं, उल्टा। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, अपने पैर को बाहर की तरफ से पकड़ें, जितना आपसे पकड़ा जाता है, जबरदस्ती कोई। पैर को सारे फोल्ड किया, फिर उसको पकड़ा और कोशिश करें राइट से ही स्टार्ट करेंगे। पहले आपकी लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहे। सांस भरते हुए अपनी टांग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना आपसे होता है, जरूरी नहीं आपको बिल्कुल सीधी करनी है, जहां तक आपका शरीर अलो करता है वहां तक। सांस भरते हुए ऊपर, थोड़ी देर इधर ही रुकेंगे, अपनी टांगों को महसूस करेंगे, जहां पे भी जो भी स्ट्रेच हो रहा है। 5 गिनने तक इधर ही रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अपनी टांग को फोल्ड करेंगे। आपका दायां पैर बाएं थाई के ऊपर आएगा और एक हाथ आपका घुटने के ऊपर, दूसरा पैर के ऊपर। सांस भरते हुए अपने घुटने को पूरा चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को से घुटने को थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आप अपनी टांग को उठाएंगे और उसको थोड़ा सा स्विंग करेंगे, झूला जैसे करते हैं वैसे करेंगे। उसको रिलैक्स करेंगे।
दोनों टांगे सीधी, पुनः अपनी टांगों को हल्का सा हिलाएंगे। यही वाला अब लेफ्ट लेग से करेंगे। अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, इनर थाई को लॉक करेंगे। कोशिश करें अब राइट लेग आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अगर किसी ने पहले लेफ्ट से नहीं कर लिया है तो वो राइट से करे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से इसको घुमाएंगे। बड़े बड़े सर्कल बनाएंगे। इसी को चेंज करेंगे उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करें घुटना पूरा फोल्ड हो, फिर उसके बाद रोटेशन हो। अब अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे, अपने पैर को सेंटर से पकड़ेंगे। अपनी राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे पहले, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर। थोड़ी देर इधर ही रुकेंगे। जब भी हमें किसी भी आसन में रुकना है तो आपको नॉर्मल ब्रीथ करना होता है। सिर्फ आसन में जाने के लिए और आने के लिए इनहेल एक्सेल होता है, और जब रुकना है तो नॉर्मल ब्रीथ होना चाहिए आपका, नॉर्मल सांस। बस आपको स्ट्रेचिंग महसूस करनी है। अपनी टांग को फोल्ड करेंगे, दूसरी थाई के ऊपर लेके जाएंगे। सांस भरते हुए अपने घुटनों को पूरी चेस्ट की तक लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अपनी टांग को ऊपर उठाएंगे और हल्का सा स्विंग करेंगे। दोनों टांगों को सीधा करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे। कुछ आसन्स करेंगे हम आज, हठ योग के आसन्स करेंगे। हठ दो शब्दों से बना हुआ, ह और ठ। जैसे सूर्य और चांद है वैसे ही हठ है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे दो अलग एनर्जीज है। हठ योग में थोड़ा सा हमें फोर्सफुली चीजें करनी पड़ती है, हट करके। जो मेन योग जो है, जो आसना स्टार्ट हुआ है, वो हठ योग से ही लिया गया। बाकी फिर उसकी आगे ब्रांचेस आई गई है। हठ योग का पहला आसन करेंगे पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना ये एडवांस का आसन है स्ट्रेचिंग का। जिनसे नहीं होता है, जो बिगनर्स हैं, पहले वो देखेंगे। आपने वैसे ही करना है, बिगनर्स जैसे करते हैं वैसे करना है आपने, एडवांस का नहीं करना आपने। जिनकी कमर में दर्द है उन्होंने बिल्कुल धीरे से करना है। दोनों टांगों को सीधा किया जाता है, दोनों हाथों को ऊपर लिया जाता है और हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच किया जाता है, आर्च किया जाता है। पहले देख लेना, फिर उसके बाद करना। ऐसे करना इनकी डायरेक्शन। हाँ, और हमें एक्सेल करते हुए अपने पैरों को पकड़ के फोरहेड टू नी आता है, लेकिन इतना आपसे नहीं होगा। तो अपनी दोनों टांगों को आप फोल्ड करोगे। अपनी दोनों टांगों को आपने फोल्ड किया, अपने पैर को हल्के से पकड़ा। इधर से पकड़ा जाता है, ठीक है, वरना इधर से पकड़े, ठीक है। कमर को सीधा करें और अपने एड़ियों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, वहीं तक जहां तक आप होल्ड कर सकते हैं, जहां तक आप पूरी लेग को स्ट्रेट कर सकते हैं, स्ट्रेच करते सकते हैं, बस उधर तक जाना है, ठीक है।
और आगे तो कर सकता है तो वो पूरा फोरहेड टू नी होता है। तो जितना आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहीं पे होल्ड करेंगे। ये आपकी टांगों के लिए सबसे बेस्ट आसना है, पश्चिमोत्तानासना। वो फॉरवर्ड हल्का सा होल्ड करें 5 गिनने तक। 1 2 3 4 5। धीरे से वापिस आ जाए। एक बार पुनः दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, टांगों को फोल्ड करें, आगे झुके, पैरों को पकड़ें और बिल्कुल धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आगे, कमर को सीधा रखते हुए और देखना आगे की तरफ है पूरा स्ट्रेट। यहीं पे रुकेंगे 5 काउंट तक, 5 गिनने तक। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जितनी भी आपकी टांगे जो स्टिफ हुई है, धीरे धीरे इसका अगर आप अभ्यास करते रहे तो ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आसन जो है वो भी टांगों का ही है और ऊपर वाले शरीर का है, जानु शीर्षासना। जानु बोलते हैं घुटने को, शीश बोलते हैं सर को। तो जानु शीर्षासना, ठीक है। अपनी राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। राइट लेग आपने स्ट्रेट कर दी, लेफ्ट को फोल्ड कर दिया ऐसे, और उस टांग को बिल्कुल पीछे की तरफ लेके जाएंगे जितना आप ले सकते हैं। दूसरी वाली टांग जो सीधी है उसको कोशिश करें उसको सीधा रखें, सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी नहीं, ठीक है। जितना आपसे होता है और उतना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अपनी लेग को थोड़ा सा मोड़ा इधर तक, दोनों हाथों को ऊपर लेके गए, इंटरलॉक किया और स्ट्रेच किया पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए आगे गए, अपने पैर को पकड़ा और अपनी एड़ी से उसको आगे की तरफ स्ट्रेच किया, जिससे जितना होता है आपसे। होल्ड करेंगे और आप स्ट्रेच महसूस करो। 1 2 3 4 5। वापिस आ जाएंगे धीरे धीरे। जो भी आपने अभ्यास करना बिल्कुल स्लो करना। जब आप स्लो करते जाओगे फिर ये एडवांस के भी लगना शुरू हो जाते हैं। एक बार पुनः दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, ऊपर की तरफ लेके गए। अगर जो स्ट्रेट लेग में कर सकता है वो स्ट्रेट भी कर सकता है, जिनसे नहीं पकड़ा जाएगा फिर वो लेग फोल्ड भी करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए पूरा स्पाइन को स्ट्रेट किया, आगे की तरफ गए और अपना सर को अपने घुटने की तरफ छूने की कोशिश करने। इसको बोलते हैं जानु शीर्षासना, हेड टू नी पोज। ओके, होल्ड करें। 1 2, वेरी गुड, ये छोटे बच्चे पूरा कर रहे हैं। 3 4 5। धीरे धीरे वापस अपनी दोनों टांगों को खोला, हल्का सा शेक किया, रिलैक्स किया, चेंज किया, दूसरी वाली टांग को फोल्ड किया, दूसरी स्ट्रेट कर दी। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, पैर को हल्का सा फोल्ड किया, उसको पकड़ा बाहर की तरफ से, फिर से पुनः सांस भरी और सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को आगे की तरफ स्ट्रेच किया जहां तक आप कर सकते, और उधर ही होल्ड करेंगे 5 गिनने तक। 1 2 3 4 5। वापिस आए धीरे धीरे, बिल्कुल कमर को स्ट्रेट किया। एक बार पुनः अपने हाथ को ऊपर की तरफ किया, एक बार दोबारा से आर्च किया। जितना आप बैक को पीछे की तरफ मोड़ोगे उतना आप फॉरवर्ड जा पाओगे। एक्सेल करते हुए आगे, पैर को पकड़ा और घुटना आप कर सकते हैं फोरहेड टू नी, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
5, धीरे धीरे वापस। दोनों लेग्स को खोला, शेक किया, रिलैक्स किया। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ा और थोड़ा सा शरीर से उनको दूर रखा। दोनों हाथों को लिया और पैर को बाहर की तरफ से लॉक किया। सांस भरी और सांस छोड़ते हुए एल्बोज को बाहर की तरफ खोला और आगे गए जितना आपसे होता है और यहीं पे होल्ड किया। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। ये आपकी हिप जॉइंट के लिए सबसे बेस्ट आसन है। तो इधर से ही स्ट्रेंथ का आसन आएगा। दोनों हाथों को पीछे लेके गए, पीछे रखा, ठीक है, जैसे आपसे रखा जाता है। सांस भरते हुए अपनी लेग्स को ऊपर उठाया और गर्दन को पीछे की तरफ रिलैक्स छोड़ दिया। गर्दन नहीं उठाएगा कोई भी। होल्ड किया, बटक्स को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को पीछे लेके गए, हाथों को पीछे लेके गए और बटरफ्लाई। थोड़ा सा लेग को हिलाया। अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड किया ऐसे, राइट लेग को उठाया और इसको दूसरी तरफ पहुंचाया। हाँ, ठीक है। ज्यादातर हम जब भी स्टार्ट कर रहे हैं हम राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम आसन करते हैं वो हमारी राइट साइड से शुरू होते हैं और जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो वो लेफ्ट से शुरू होता है। राइट साइड आपका फिजिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट पार्ट आपका मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जब ब्रीदिंग करेंगे तो लेफ्ट से करेंगे शुरू और जब आसन करेंगे तो राइट से। जिससे जितना होता है, इतना होता है उतना करो, बट कोशिश करो। ये इधर रखा, ठीक है। जो टांग ऊपर की तरफ है, फोल्ड है, वो हाथ पीछे जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला हाथ है उसको घुटने के दूसरी तरफ लेके जाएंगे और अपने घुटनों को हल्का सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपनी एल्बो से धक्का देंगे इसको जितना दे सकते हैं और देखेंगे कहां, पीछे की तरफ। जो हाथ पीछे उसकी तरफ से देखेंगे, ठीक है। इधर ही होल्ड करेंगे 3 गिनने तक। ये हाथ पीछे जाएगा, वो आगे आएगा। ये वाला हाथ पीछे जाएगा, वो आगे आएगा। हाँ, ठीक है। अपोजिट जाएगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, वापिस आए धीरे धीरे। इसको बोलते हैं अर्ध मस्तेंद्र आसन। जो भी शुगर का पेशेंट है उसके लिए ये आसन आता है। सबसे पहले शुगर का पेशेंट है, आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है, उसके लिए ये पहला आसन यही आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आपका ये सबसे बड़ा बेस्ट आसन है। राइट लेग को फोल्ड किया इस तरफ, लेफ्ट को उठाया, दूसरी तरफ लेके गए। अब दूसरी तरफ से करेंगे सेम। जो टांग ऊपर है, ध्यान रहे, जो टांग ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा। जो टांग ऊपर की तरफ है ना, वो हाथ पीछे जाएगा। हाँ, ठीक है। और दूसरा वाला हाथ अपोजिट एल्बो से, वो उसको थोड़ा सा धक्का देना है इसको, ठीक है। और वहीं पे होल्ड करना है। जो पकड़ सकता है तो फिर वो काफ पकड़ लेगा।
अगर जिनसे एडवांस से हो जाता है। हाँ, धक्का देके होल्ड करो। 1 2, जो हाथ पीछे उसकी डायरेक्शन में पीछे की तरफ देखते हैं। 3 4 5, धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। ठीक है, अपनी दोनों टांगों को सीधा करेंगे, अपनी राइट लेग को फोल्ड करेंगे। जो लेग फोल्ड है दोबारा से वो हाथ पीछे जाएगा। जो टांग फोल्ड है वो हाथ पीछे गया, उसका अपोजिट हाथ आया वो घुटने के अपोजिट डायरेक्शन में। अब दो जितना धक्का आप दे सकते हो अपने घुटने को अपनी एल्बो से, और धीरे धीरे काफ को पकड़ना है, अपनी पिंडली को पकड़ना है, और देखना कहां है, पीछे वाले हाथ की तरफ। इधर ही होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, वापिस आएंगे दूसरी तरफ। अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट लेग बिल्कुल सीधी रही, लेफ्ट को फोल्ड किया, राइट लेग सीधी हुई। लेफ्ट लेग फोल्ड है तो लेफ्ट हाथ पीछे चला जाएगा, और राइट वाला घुमा के घुटने को धक्का देना है और पकड़ना है। बहुत बढ़िया, और पीछे की तरफ देखना है। रुकेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। इसको बोलते हैं वक्र आसन। ये भी आपकी लोअर बैक के लिए सबसे बेस्ट है। दोनों टांगों को हिलाया, शेक किया, रिलैक्स किया। बैलेंसिंग द राइट ग्रुप। क्रॉस लेग में बैठे, अपना लेफ्ट हैंड से राइट को पकड़ा, घुटने को जितना टाइट पकड़ सकते हैं उतना। ठीक है, लेफ्ट से राइट को पकड़ना, राइट हैंड को साइड लेते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच कर, और आपको होल्ड करना है इधर 5 गिनने तक। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापिस आए, चेंज किया। राइट हैंड लेफ्ट नी पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाइज आएगा, इस साइड। 1, एल्बो स्ट्रेट करें, कोशिश करें आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी। 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को मोड़ा, अपनी उंगलियों को कंधे के ऊपर लाया, शोल्डर्स को बिल्कुल सीधा किया और इनको घुमाया। आगे आए तो कोहनी एक दूसरे का टच होनी चाहिए, ऊपर गए तो ये एल्बो और स्पाइन खुलनी चाहिए, पीछे की तरफ गए तो दोनों शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे को टच होने चाहिए। आपको महसूस होगा खुद से पूरा। इसको घुमाए, फ्रोजन शोल्डर, स्टिफ शोल्डर, और जो लोग सिटिंग का जॉब करते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट। चेंज किया दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर, गर्दन, सांस भरते हुए गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए अपनी राइट साइड मोड़ेंगे उसको। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर,
और सांस छोड़ते हुए उसको घुमाना है अपने राइट साइड। सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। और थोड़ी देर इधर ही रुकेंगे और छोड़ते हुए नीचे की तरफ। नीचे ज्यादा नहीं करवाते क्योंकि सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत होती है, तो इसलिए कम करना होता है। अब कुछ बैलेंसिंग के आसन करेंगे और स्ट्रेचिंग के आसन करेंगे खड़े होके। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। फिर सूर्य नमस्कार भी करेंगे, अभी कल सीखा था ना आपने। अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ा। अगर आपको इस पे बैलेंस नहीं होता ना, गद्दे पे थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है, तो आप नीचे भी कर सकते हैं गद्दे। ठीक है, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, हाथों को ऊपर की तरफ लेके आए, सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ उठा लेना है और अपने सिर्फ टो इस पे खड़े होना है, उंगलियों पे, पैरों की उंगलियों। नॉर्मल ब्रीथ करना है और आपको होल्ड करना है इधर ही। 1 2 3 4 5। हाथ आपके सर के ऊपर ही। अभी एक बार दोबारा से करेंगे। गद्दों पे बैलेंस नहीं बन रहा है तो आपको गद्दों से नीचे आ जाओ। इसको बोलते हैं ताड़ासना, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए। एक बार पुनः आपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया और अपनी एड़ियों को उठा लिया। किसी एक पॉइंट पे देखेंगे, आगे पीछे कहीं नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे आगे देखें और उधर ही बैलेंस करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5। वापिस आ जाए धीरे। कंसंट्रेशन के लिए, फोकस बढ़ाना है तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट आसन है। बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आसन आएगा आपका कटी चक्र आसना। ये आपके जो ट्रंक पार्ट है उसका है। अपनी दोनों टांगों को अपने कंधे के बराबर खोलेंगे। कोशिश करें आपके जो पैर हैं वो सीधे रहें। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा किया, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए अपनी राइट साइड पूरा जितना घूम सकते हैं उतना घूमें। सांस छोड़ी, वापिस आए सेंटर में और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए आपको मुड़ते जाना है। सांस भरते हुए वापिस आए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इधर ही रुकेंगे 5 गिनने तक। 1 2 3 4 5। सांस भरी, सेंटर में आए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5। वापिस आए, अपने हाथों को रिलैक्स किया, टांगों को हल्का सा हिलाया और उनको रिलैक्स कर दिया। हल्का सा टांगों को हिलाओ और रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे फिर से बैलेंसिंग आसन है, 1 लेग बैलेंसिंग है, वृक्ष आसना, ट्री पोज। ठीक है, आपने वृक्ष आसन तो बड़ी बार देखा होगा। तो ट्री पोज, सबसे पहले अपनी राइट लेग को उठाया, उसको फिक्स किया। जब तक आपकी टांग फिक्स नहीं होगी
गद्दों से आप नीचे आ जाओगे तो उधर बैलेंस होगा। गद्दे थोड़े से सॉफ्ट है ना, तो उसमें बैलेंस आपका टफ हो जाएगा। जब तक आपकी टांग फिक्स नहीं हुई आप हाथ नहीं उठाओगे। जरूरी भी नहीं है पूरी ऊपर फिक्स करनी है, जहां पे तक फिक्स होती है वहां तक फिक्स कर दे। ठीक है, पैर को अगर टांग की तरफ आप प्रेस करते रहे तो ये फिक्स हो जाएगी। जब आपकी टांग फिक्स हो गई तो धीरे से अपने हाथों को उठाया ऊपर की तरफ, किसी एक पॉइंट पे देखना है, आगे पीछे नहीं। हाँ, आगे पीछे देखा तो आप गिर जाओगे। होल्ड किया, 1, कोई बात नहीं, करो अपना अपना। 2, कोशिश करो। 3, 4, 5, बहुत बढ़िया। धीरे से वापिस आए, चेंज किया। लेफ्ट लेग को उठाया, फोल्ड किया, दूसरे हाथ की मदद लो, अपने पैर को फिक्स करो। जब एक बार पैर फिक्स हो गया फिर हाथों को सीधा करो पहले बैलेंसिंग के लिए, हाँ, और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। किसी एक पॉइंट पे देखो, आगे पीछे मत देखो, बहुत इजी है ये। 1, 2, 3, 4, 5, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस दोनों लेग्स को शेक किया, रिलैक्स किया। नेक्स्ट करेंगे उत्कट आसना, चेयर पोज। टांगों में थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा, जितना आपके शोल्डर्स का गैप होता है उतना, उससे ज्यादा नहीं। वैसे इसमें थोड़ा सा कम होता है लेकिन बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, दोनों हाथों को कमर पे रखा, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना, जैसे आप चेयर पे बैठते। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो ना करें। 5 गिनने तक रुके, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे वापस। आपने आगे की तरफ नहीं झुकना होता है, सिर्फ नीचे की तरफ बैठना होता है। आगे की तरफ नहीं झुकने, सिर्फ। एक बार पुनः करेंगे इसको फिर से। दोनों हाथों को सीधा कर लो आप बैलेंसिंग के लिए, और धीरे से नीचे आ गए, बिल्कुल नीचे, जैसे चेयर पे बैठ गए। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, वापिस आए, शेक किया, रिलैक्स किया। नी स्ट्रेंथनिंग के लिए और आपके ये इसके लिए थाइस के लिए ये सबसे बेस्ट आसन। शेक किया, रिलैक्स किया। वार्म अप है ही ये सबका, तो कुछ राउंड्स हम सूर्य नमस्कार के करेंगे अब। ठीक है, 5 to 6 राउंड्स आप सूर्य नमस्कार करेंगे। अपने अपने गद्दों पे आ जाएं आप अब। एटलीस्ट सूर्य नमस्कार सबको सीखना है। अपने गद्दे के फ्रंट में आए, ठीक है, फ्रंट में आ जाइए। फिर उसके बाद आपको पीछे जाना होता है ना सारे आसन। पैर बिल्कुल सीधे और पैरों में हल्का सा गैप। पहला आसन, दोनों हाथों को जोड़ा, चेस्ट के सामने लेके आए, इसको बोलते हैं प्रणाम आसना। दोनों हाथों को खोला, ऊपर की तरफ गए, हस्त उत्तान आसना, और पीछे की तरफ देखा। वापिस आए, आगे की तरफ गए, पाद हस्त आसना, घुटनों को हल्का सा फोल्ड करें, अपने घुटनों को फोल्ड करें, फिर हाथों को नीचे रख दें। अपनी एक टांग को पीछे लेके जाएंगे, घुटना नीचे आएगा, कोई भी एक ले जाओ, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं आश्व संचालन आसना, और ऊपर की तरफ देखना है। सांस छोड़ते हुए दूसरी वाली टांग को भी पीछे लेके गए, पर्वत आसन, पहाड़ बनाया,
दोनों पैरों को पीछे लेके गए, माउंटेन। पहले घुटने, फिर चेस्ट और फिर चिन। पहले घुटने नीचे रखें, फिर चेस्ट को लाएं, फिर चिन को लाएं, और चेस्ट आपकी दोनों हाथों के बीच में आएगी। करे करे कोशिश नीचे आए। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं, भुजंग आसना। सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन में वापस जाएंगे। अपनी एक टांग को आगे लेके आए, दोनों हाथों के बीच में, आश्व संचालन आसना। पीछे वाला घुटना नीचे, देखना ऊपर की तरफ है। दोनों पैरों को आगे लेके आए, एक साथ जोड़ा, पाद हस्त आसना। घुटने हल्के से फोल्ड ही रहे। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, पीछे की तरफ बैक बेंड किया, हस्त उत्तान आसना, प्रणाम आसना। दोनों हाथ आगे, हस्त उत्तान आसना। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, पीछे की तरफ मुड़े, पाद हस्त आसना। आगे की तरफ आए, घुटनों को मोड़ा, दोनों हाथों को अपने पैरों के आगे पीछे रखना है। आश्व संचालन आसना। एक टांग को पीछे लेके गए, पीछे वाला घुटना नीचे, पीछे वाला एंकल खुड़ा हुआ, और देखना ऊपर की तरफ है। पर्वत आसना। दोनों पैरों को पीछे लेके गए, अच्छे से उनको स्ट्रेच किया। हो सके तो आपकी एड़ियां नीचे टच हो जब आप करें। पहले घुटने, फिर चेस्ट और फिर चिन। अष्टांग नमस्कार। भुजंग आसना। आगे की तरफ गर्दन को ऊपर उठाएं और ऊपर की तरफ देखें। पर्वत आसना। दोबारा से चले जाएं माउंटेन में। एक टांग को उठा के आगे लेके आए, आश्व संचालन आसना। पैर को आगे, घुटना नहीं, पैर आएगा। ऊपर की तरफ देखें, पाद हस्त आसना। दोनों पैरों को आगे लेके आए, हस्त उत्तान आसना। दोनों हाथों को उठाया पीछे की तरफ, प्रणाम आसना। बहुत बढ़िया, इन्होंने बड़ी जल्दी कोऑर्डिनेट कर लिया। इनको आ भी गया सब। ठीक है, 2 राउंड और करेंगे। बहुत बढ़िया। हस्त उत्तान आसना। हाथों को ऊपर, पीछे की तरफ मुड़े, पाद हस्त आसना। आगे, घुटने हल्के से फोल्ड ही रखेंगे और दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, पैरों के साइड में रखेंगे, हाथ बिल्कुल आगे की तरफ खुली हुई उनकी डायरेक्शन। एक टांग को उठाया, पीछे की तरफ लेके गए। कोशिश करनी है आपने हर बार लेग चेंज करते रहना है। आश्व संचालन आसना। ऊपर की तरफ देखा, पीछे वाला घुटना नीचे, पीछे वाला घुटना नीचे। पर्वत आसना, माउंटेन। पैरों में हल्का सा गैप डाल दो, उनको स्ट्रेच करो, नीचे टच करेंगे वो। पहले घुटने, फिर चेस्ट और फिर चिन। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं, गर्दन को ऊपर देखें। भुजंग आसना, नाभि आपकी नीचे रहेगी।
पर्वत आसना, माउंटेन, पर्वत में चले जाएं। एक टांग को उठाएं, आगे लेके आए, आश्व संचालन आसना, पीछे वाला घुटना नीचे, देखना ऊपर की तरफ है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। पाद हस्त आसना, दोनों पैरों को एक साथ लेके आए। हस्त उत्तान आसना, हाथों को उठाया, पीछे की तरफ बेंड किया। परनाम आसना, थोड़ा सा अपनी लेग्स को हिलाया, शेक किया, रिलैक्स किया। परनाम आसना, हस्त उत्तान आसना, पाद हस्त आसना, आश्व संचालन आसना, पर्वत आसना, अष्टांग नमस्कार, घुटने, चेस्ट और चिन। पहले घुटने नीचे रखो, फिर चेस्ट और फिर चिन। भुजंग आसना, पर्वत आसना, आश्व संचालन आसना, एक टांग को उठाया, आगे लेके, पाद हस्त आसना, दोनों पैरों को आगे लेके आए। हस्त उत्तान आसना, परनाम आसना, टांगों को शेक करो, रिलैक्स करो। कुछ नहीं आता है आपको तो आपने सूर्य नमस्कार करना। आज हठ योग है। हठ योग का मतलब ही है कि आपको शरीर को थोड़ा सा हट करके कुछ कर रहा है, कठोर वाला आज। बस बस नहीं, अब लास्ट है, बस एक लास्ट राउंड करो। बाकी भी कराना फिर आसन और नहीं, इसको रहने दो। भूले ना इनको, बस इसलिए सिर्फ लास्ट करेंगे आज। परनाम आसना, हस्त उत्तान आसना, पाद हस्त आसना, आश्व संचालन आसना, पर्वत आसना। अभी तो आया आपको। अष्टांग नमस्कार, घुटने, चेस्ट और चिन। भुजंग आसना, पर्वत आसना, आश्व संचालन आसना, पाद हस्त आसना, हस्त उत्तान आसना, परनाम आसना। बस शेक योर लेग्स, रिलैक्स योर लेग्स। हल्का सा शेक करो अपनी लेग्स को, पूरी तरह रिलैक्स करो। अपने
पेट के बल लेट जाओ। पहले बिठा के घुटने वाला करा। बड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं कैसे लेटूं ऐसे? हाँ मेरी भी हाँ, पेट के बल लेट जाओ। पहले अपना लेफ्ट हैंड रखो, फिर राइट रखो, फिर उसके ऊपर फोरहेड रखो और रिलैक्स करो। थक गए हैं तो रिलैक्स करो। टांगे आपकी सीधी रहेंगी। पहले अपना बायां हाथ, फिर उसके ऊपर दायां हाथ, उसके ऊपर आपका माथा, पैर आपके बाहर की तरफ खुले हुए और आंखें आपकी बंद। पूरा ध्यान आपका आपके शरीर पे, पूरा रिलैक्स कर दो उसको। माथा नीचे, हाथों के ऊपर। थक गए हैं, पूरा रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, नीचे रखेंगे मैट के ऊपर। हाथों की जो डायरेक्शन है वो नीचे जमीन की तरफ, हथेली आपकी जमीन की तरफ। दोनों टांगों को जोड़ देंगे। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को उठाएंगे, टांगों को नहीं, सिर्फ सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। शलवासना। टांगे नीचे, सिर्फ गर्दन उठेगी। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करें। पहले आपका बायां हाथ, फिर दायां, फिर उसके ऊपर माथा, पूरी तरह रिलैक्स। जो हमने अभी आसन किया उसको बोलते हैं शलवासना, टिड्डे की तरह, टिड्डा आसन भी बोलते हैं इसको। तो आपको लोअर बैक, स्पेशली आपकी लंबर में पेन है, L1 L2 L3 L4 L5, उसके लिए ये सबसे बेस्ट आसन। दोनों हाथों को खोला, पुनः अपनी थाइस के पास लेके गए और दोनों हाथों को टांगों के नीचे रखा। अब गर्दन नहीं उठाएंगे, अब टांगे उठाएंगे पीछे से। सांस भरते हुए अपनी टांगों को उठाएंगे, गर्दन आपकी नीचे रहेगी। कोशिश करें टांगे उठाने की बिल्कुल सीधा और होल्ड करें उधर। 1, टांगे सीधी उठे। 2 3 4 5। रिलैक्स। दोबारा से रिलैक्स के लिए आपको लेफ्ट हैंड, फिर राइट, फिर उसके ऊपर फोरहेड रहेगा। विपरीत नौका आसना, रिवर्स बोट पोज। दोनों हाथों को आगे ले आएंगे सीधा। सांस भरते हुए आगे से गर्दन को भी उठाना है और पीछे से टांगों को भी उठाना है। रिवर्स, जैसे बोट होती है ना उसकी तरह। लेग्स को पूरा स्ट्रेट पीछे की तरफ से उठाओ, स्ट्रेच करो, होल्ड करो 5 काउंट तक। 1, जैसे आप स्विम कर रहे हो। 2 3 4 5। वेरी गुड। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड, फिर राइट वन, फिर फोरहेड उसके ऊपर। धनुरासना, दोनों टांगों को फोल्ड किया और अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ा। एंकल पकड़े जाते हैं एंकल पकड़ो, पैर पकड़े जाते हैं पैर पकड़ो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, पहले पैरों को पकड़ो, कोशिश करो पकड़ो, पकड़ जाएंगे, सबसे पकड़ लिए हैं सबने करो करो ट्राई सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और टांगों को भी ऊपर की तरफ। धनुरासना उठाओ और होल्ड करो। ये आपकी लोअर बैक के लिए सबसे बेस्ट है।
1, उठाओ अपनी टांगों को ऊपर की तरफ, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। थक गए? रिलैक्स करें, थक गए होंगे। करवट लेंगे और पीठ के बल लेटेंगे। आराम से पीठ के बल लेट जाओ। अपने दोनों हाथों को खोल देंगे सीधा, शरीर से हल्की सी दूरी पे, और हाथ नीचे जमीन पे ही, बट सीधे खुल जाएं वो। 380 सीधा ऐसे खोल दें अपने दोनों हाथों को, कंधों के बराबर अपने हाथों को खोल दें और नीचे ही रहे वो। दोनों पैरों को फोल्ड करें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को अपनी राइट साइड मोड़ें और गर्दन को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापस। जो आपकी कमर में जितना भी खिंचाव आया ना, वो पूरा रिलैक्स हो जाएगा शरीर। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। जब गर्दन आपकी राइट साइड हो तो लेग्स आपकी लेफ्ट साइड हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, और इधर ही होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापिस आए दूसरी तरफ, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, और पूरा शरीर को रिलैक्स कर दो। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापिस। नेक्स्ट करेंगे सेतुबंद आसना। दोनों टांगों को फोल्ड ही रहने दें। अपने दोनों हाथों को एड़ियों के पास ले आए, हाथ नीचे की तरफ। हाथों की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ। जो पकड़ सकता है वो अपनी एड़ियों को पकड़ेगा, जो नहीं पकड़ सकता वो हाथों को नीचे ही रखने। जो पकड़ सकता है तो वो अपनी एड़ियों को पकड़ेगा। सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, अपने बटेक्स को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना, और इधर ही थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों को फोल्ड किया, अपनी चेस्ट तक लेके आए, दोनों हाथों से उनको बाहर की तरफ से हग किया, पकड़ा उन्हें अच्छे से। टांगों को अपनी चेस्ट तक लेके आना है, उनको लॉक किया। अब सांस भरते हुए अपनी गर्दन को धीरे से ऊपर की तरफ उठाना है। जिनको कमर में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, और इधर ही रुकना है। इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसना। गैस की प्रॉब्लम हो तो ये आपका सबसे बेस्ट आसन है। 1, 2, 3, 4, 5। गर्दन को नीचे रखा और पैरों को वैसे ही पकड़ के रखा, घुटनों को नहीं छोड़ना, उनको पकड़ के रखो अच्छे से, चेस्ट तक लेके आओ। सांस भरते हुए बिल्कुल सेंटर में, सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड जाओ। झूला झूलते ना जैसे रोल करते हैं, रोल करना आपको। जाओ अपने लेफ्ट साइड,
सांस भरो, वापिस आओ और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। हाँ, करो करो करो। उठो, सांस भरो, वापिस दूसरी तरफ। सांस भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब इसको थोड़ा सा तेज कर लो जिनसे होता है तो। सांस भरो, दूसरी तरफ, सांस छोड़ो, दूसरी तरफ। रोल करो अच्छे से, कमर को रिलैक्स करो अपने। अब यही आगे की तरफ करना है आपने। सांस भरते हुए ऊपर उठने की कोशिश करना है, फिर वापस जाना है। हाँ, फ्रंट रोल करो, इनहेल पे अप है, एक्सहेल पे करो। जल्दी जल्दी, फास्ट करोगे तो हो जाएगा। हाँ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब ये आ गया इनको। सांस भरते हुए ऊपर, हाँ रिलैक्स करो पूरा। सांस भरते हुए ऊपर उठो, कोशिश करो, फिर वापिस। और यहीं से लेट जाएंगे, लाई डाउन। दोनों हाथ आपसे शरीर से हल्की सी दूरी पे, आंखें बंद। हथेलियां ऊपर, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। हाथ दोनों नीचे ही रहेंगे, बस हथेलियां शरीर से हल्की सी दूरी पे रहेंगे। आपके हाथ 45 डिग्री थोड़ा सा दूर रहते हैं। हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद और पूरा ध्यान आपका आपके शरीर के ऊपर। जो भी आज आपने किया है उसको महसूस करेंगे। गहरे लंबे श्वास अपना ध्यान आपके ऊपर ही, आंखें बंद, अपने शरीर को महसूस करते हुए उसको पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। कहीं पे कोई भी तनाव नहीं। गहरे लंबे श्वास सारा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर। कोशिश करेंगे अपने सांसों पे ही फोकस करेंगे पूरा। जो भी शब्द, जो भी नामदान आपके दिया गया है उसके ऊपर फोकस करना है आपने। पूरा शरीर तनाव मुक्त, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं। आपका पूरा ध्यान
आपके पैरों पे, अपने पैरों को महसूस करेंगे। और अपने पैरों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। अब आपका पूरा ध्यान आपकी पिंडलियों पे, आपके घुटनों पे, अपने घुटनों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। कोशिश करें आपकी आंखें बंद ही रहें, आपका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही रहे। अब आपका पूरा ध्यान आपकी थाइस पे, आपकी पूरी की पूरी टांगों पे, और हल्का सा अपनी टांगों को हिलाएंगे। बी अवेयर ऑफ योर टोज, your ankles, your calf muscles, your knees, your buttocks, thighs, and pelvis. Be aware of your whole legs. अब आपका पूरा ध्यान आपकी नाभि पे, आपकी चेस्ट पे। कोशिश करें अपने सांसों को बिल्कुल स्लो करने का, आपको खुद से महसूस भी ना हो जब आप सांस ले रहे हो। अब आपका पूरा ध्यान आपके कंधों पे, कंधों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। अब आपका पूरा ध्यान कोहनियों पे, कलाइयों पे, हाथों पे, हाथों की हथेलियों को महसूस करेंगे। हथेलियों में जो भी झंझनाहट हो रही है, जो भी ठंडक है, उसको महसूस करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगे, उंगलियों के नाखूनों को महसूस करेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरते हुए अपने हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। पूरा ध्यान आपका आपकी गर्दन के ऊपर, अपनी गर्दन को महसूस करेंगे और अपनी गर्दन को दाएं बाएं दोनों तरफ हल्का सा हिलाएंगे। और पूरी तरह उसको तनाव मुक्त कर देंगे। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर, गहरे लंबे श्वास, शरीर पूरी तरह रिलैक्स, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं।
अब 2 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान जो भी शब्द आपको, जो भी नामदान दिया गया है उसके ऊपर ले जाएं और उसको महसूस करें, उसको दोहराएं। पुनः अपने शरीर के प्रति पूरी तरह अवेयर होते हुए अपनी टांगों को महसूस करें, अपनी नाभि को महसूस करें, अपने कंधों को, अपने हाथों को, दोनों को हाथों को एक साथ जोड़ें और उनको अच्छे से रब करें। उनको तब तक रब करें जब तक वो अच्छे से गर्म ना हो जाए। हल्के हाथों से आंखों की मसाज करें। अपने चेहरे की मसाज करें। एक बार पुनः दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। अपनी आंखों पे लगाएं और बिल्कुल धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेलियों में अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। हाथों को नीचे लेते चले, अपने पूरे शरीर पे, अपने चेस्ट पे लेते हुए नीचे, ताकि जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा आई है वो आपके पास ही रहे। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेंगे, उनको इंटरलॉक करेंगे, दोनों को इंटरलॉक करेंगे। जैसे हमने ताड़ आसन किया था खड़े होके, वही ताड़ आसन करेंगे लेटे हुए। ऊपर वाले शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और नीचे वाली टांगों को नीचे की तरफ। पूरा स्ट्रेच करें जितना कर सकते हैं अपने शरीर को, पूरा पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। और उसको रिलैक्स छोड़ दें। अपनी बाईं तरफ करवट लें और थोड़ी देर के लिए यही रिलैक्स करें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। हाँ, बाईं तरफ करवट लें और लेटे रहें, जैसे आपको अच्छा लगता है। और जब आपका शरीर अलो करता है तो फिर करवट लेके आपको बैठना है।
लोग लाना भी शाम होता है। क्या टाइम हुआ? थोड़ा टाइम है और हाँ जी 15 मिनट और लगा लिए जी। पूछ लो इनको। 10 मिनट 15 मिनट मानेंगे जी। हाँ जी 15 मिनट और ले लिए। पूछ लो। बहुत जरूरी यार। नाम ले लो। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਧਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅੱਜ ਆਏ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਤੇ ਫੈਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਖਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਚੱਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਵਧੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਬੱਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਓ, ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ, ਆਪਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਚੌਂਪੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਝੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਝੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। हाँ जी आप बताइए, कोई पूछना है सवाल जवाब कोई पूछना है तो किसी ने कुछ पूछना हो
ਕੋਈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛੋ। सांस नहीं आती। ਨਹੀਂ ਸਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾइज वो उसका हम शाम को बताएंगे, प्राणायाम है उसके लिए ना, शाम को जो क्लास होगी ना हम उसमें बताएंगे, उसमें हाई ब्रीदिंग का होगा सारा, कैसे सांसें लेनी है, सांस- कैसे नहीं, बहुत सारा जैसे उसमें। बैठने का आपको बताया गया वैसे अब सांसों के ऊपर बताएंगे, वो शाम को बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। मेरा ये वो आपकी जो सर्वाइकल है ना, ये वाला नब्ज है, ये थोड़ी सी प्रेस होती है, उसकी वजह से ये पेन जाती है। तो उसके लिए आप जितना शोल्डर का मूवमेंट करेंगे, जैसे ये वाला करा, फिर उसके बाद कुछ ये रहते हैं शोल्डर्स के, ये मूवमेंट रहते हैं, देन उसके बाद जो जितनी भी शोल्डर की स्ट्रेचिंग होती है ये सारी, कुछ और भी बता दूंगी आपको, जैसे टॉवल लेके आपको करना है, तो ये सारे आपको करते जाना है। तो ये आपको दिन में 3 से 4 बार करना है, दिन से 3 से 4 बार करना है और रेगुलरली करना है। ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई भी चीज का बेनिफिट होगा तो हम रोज करेंगे तब होगा। जैसे एक दिन आपको जैसे ये चीजें बता गई है, जितना भी बताया, तो इसको आप रेगुलरली करते जाओगे, आप खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाओगे। वही है, आपको बस वो मूवमेंट करना शुरू करना है। क्या है ना, जो भी हमारी नाड़ियां होती है ना जिसमें खून बहता है, कहीं से अगर वो दब जाएगी ना तो वो खून का दौरा बंद हो जाएगा, और जहां पे भी खून का दौरा बंद हो जाएगा उसके आगे का जो होता है ना उस पार्ट में इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, कहीं दर्द शुरू हो जाएगी, या उसमें जनजनाहट जैसे आप बोल रहे हैं, जब वो अकड़ जाएगा, वो सब उसका होता है। तो हमें अपनी नसों को हेल्दी रखने के लिए स्ट्रेचिंग ही एकमात्र जरिया है। दवाई खा के वो नसें खुलेंगी नहीं। लेकिन देखो ना, अगर मान लो ये है, ये गांठ पड़ गई है, अब मुझे इसको खोलना है तो मुझे इसको खिंचाव देना पड़ेगा, जब खिंचाव दूंगा तब जाके ये सीधा होगा, ये गांठ लगी हुई है, तो इसको सीधा करने के लिए हमें अपने शरीर को खिंचाव देना पड़ता है। ये जो हम कर रहे हैं, ये देखो, ये मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींच रहा हूं, तो अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, अब ऐसे मैं बैठा हूं तो वो एक के ऊपर एक ऐसे लॉक रहती है रीढ़ की हड्डी, तो वो दबाव जो है नीचे की ओर जा रहा है, तो जब हम इसको ऊपर खींचेंगे ये, तो मतलब वो ऊपर खींचेगी। तो वैसे ही कोई भी नाड़ी है जो जहां पे ब्लॉकेज है, कोई भी दर्द या कुछ जो जैसे घुटनों की प्रॉब्लम है, कोई भी होता है, ये 2 ही मेन कारण होते हैं, या तो हमारी नाड़ियों में दबाव पड़ रहा है, या तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उस पे दबाव पड़ रहा है, तो जाके प्रॉब्लम आती है। और इन दोनों को ही ठीक करने का तरीका है कि इनको खिंचाव दे दे के धीरे 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 वापस अपनी मेन पोजीशन पे लाया जाए। जैसे ही वो वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे तो आपका जो दुख दर्द है वो उसी से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा है कि ऐसे लोगों के दिमाग में ज्यादातर, मैं जब काम करते हैं उनके साथ तो पता चलता है, तो वो कहते हैं कि जो इजी चीज हो जाए। फॉर एग्जांपल किसी को गैस बनती है तो कुछ भी है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो एक्सरसाइज करे, वो उसकी टेबलेट खाएगा, फिर वो जो भी मन करता है वो खाएगा। तो वो इजी है, दवाई खाना बहुत इजी है, बस एक टेबलेट ली, खाई, और उसके बाद जो मन किया वो खाया। एक्सरसाइज करने में थोड़ी सा दिक्कत आती है, हाथ पैर हिलाने में लोग ज्यादातर हिला के राजी नहीं है, वो सोचते हैं कि सब कुछ लेट के ही मिल जाए, तो उसमें थोड़ा सा आपको काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, आपको नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला था। देखिए वही है ना, शरीर को अगर फ्री में ठीक करना है हाँ। तो थोड़ा सा दुख देना पड़ेगा। ऐसे अगर डॉक्टर को पैसे देने हैं तो आप देते रहे। वो डाइट का होता है, खाने में, खाने का जो होता है ना वो उस पे होता है, उसकी वजह से ये सारी चीज। चलो खत्म करो। हाँ? ठीक है। क्या बोल रहे हैं? वो डाइट के बारे में आज दोपहर का जो सेशन होगा ना वो हमने खाने के लिए